नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 9वां। कक्षा 6 का पाठ 9वां पढ़ेंगे। दोस्तों, पाठ का नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा का मतलब होता है दोस्तों खेल। क्रीड़ा का मतलब कहता है खेल, और स्पर्धा का मतलब होता है दोस्तों प्रतियोगिता, है ना। स्पर्धा का मतलब कहता है प्रतियोगिता। तो क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब हो गया खेल प्रतियोगिता। क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब क्या गया दोस्तों? खेल प्रतियोगिता। तो अपने लेसन का नाम क्या है? खेल प्रतियोगिता। क्या नाम है? खेल प्रतियोगिता। क्या नाम है? खेल प्रतियोगिता। क्या कह रहा है? हुमा कहती है खेल प्रतियोगिता। आपको पता है दोस्तों, यही एक सब्जेक्ट मान लो आप, है ना। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है विद्यालय के अंदर जिसके द्वारा छात्र या छात्रा अपने पूरे जीवन का निर्माण करता है। अपने पूरे जीवन का निर्माण करता है या नहीं है? आज अपन क्रिकेट के देख लो, एक बात करता है क्रिकेट के अंदर देख लो, है या नहीं है? सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, सौरव गांगुली है। अब खेल को छोड़कर दूसरे में आ जाओ, हैं? तीरंदाजी में है अभिनव में, है ना, बिंद्रा है या नहीं है? और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम तो इतना जानता नहीं हूं, है ना। तो अब ये क्या करता है? अगर आप खेल जगत से जुड़े हो खेलने में, तो गवर्नमेंट भी आपको सर्विस देती है। अगर आप नेशनल स्तर पर खेलते हो, राज्य स्तर पर खेलते हो, तो सरकार आपको, जिस राज्य के हो उस राज्य की सरकार आपको कुछ ना कुछ देती है। हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो तो गवर्नमेंट आपको सर्विस भी दे सकती है। अभी कल ही 2-3 दिन हुए सर, 2-3 दिन ही हुए हैं, अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि जो ये प्रतियोगिता वाले हैं उनको जमीन दी जाएगी, खेलने जो खेलते हैं ना बच्चे उनको। तो खेलने का मतलब क्या है कि ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप शुरू से यदि अच्छी तरह से तैयार रहते हो, फिर बढ़ते रहते हो, तो आप अपने जीवन का निर्माण कर लेते हो। आप क्या लेते हो? अपने अच्छे जीवन का निर्माण कर लेते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट ही है, बहुत सारे दोस्तों बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है ना, शतरंज है, तीरंदाजी है, भाल है ना, भाला फेंकते ना, भाला फेंकना है, वेट है, दौड़ है, खो खो है, कबड्डी है, बहुत सारे गेम है। जरूरी नहीं है हमें एक ही, बहुत सारे गेम है, किसी ना किसी में अपनी रुचि होती है। अगर अपन उस गेम में जाएं तो हो सकता है हमारे जीवन का निर्माण हो जाए। क्या चाहते हैं हम? यही तो चाहते हैं मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। तो सफल जीवन को, उसको, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यदि हम क्रीड़ा स्पर्धा में, खेल प्रतियोगिता में आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन ये हो जाएगा कि अपने पास सब कुछ होगा। सम्मान सबसे बड़ा होता है, सम्मान है ये नहीं है? आज देखो ना, सचिन तेंदुलकर को भारत ही नहीं, उसका राज्य ही नहीं, बल्कि पूरा वर्ल्ड जानता है सचिन तेंदुलकर को, सौरव गांगुली को, विराट कोहली को, और भी जितने जो खिलाड़ी हैं, चाहे टेनिस का हो, है ना, चाहे बास्केटबॉल का हो, है, चाहे बैडमिंटन का हो, कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे कबड्डी खो खो का हो, अगर वो अच्छा है तो उसका पूरे भाई अपने राज्य में, भारत में वो तो है ही है, उसके बाद में उसका पूरे वर्ल्ड में नाम होता है। और सबसे बड़ी इनकम एक ही है दोस्तों, वर्चस्व। सबसे बड़ी इनकम क्या? वर्चस्व इनकम है। जिसमें ज्यादा वर्चस्व होगा वो उतना ही होगा। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब खेल प्रतियोगिता। क्या कह रहा है? हुमा कहते यूयम कुत्र गच्छता
यूयम, यूयम का मतलब तुम सब, यूयम का मतलब तुम सब, कुत्र, कुत्र का मतलब हो गया कहां, गच्छथ जा रहे हो, तुम सब कहां जा रहे हो। कौन कहती है? हुमा कहती है। कौन कहती है? हुमा कहती है। यूयम तुम सब, कुत्र कहां, गच्छथ जा रहे हो, तुम सब कहां जा रहे हो। तो इंदर कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम, वयम का मतलब होता है हम सब, वयम का मतलब हम सब, विद्यालय विद्यालय, गच्छामः जा रहे हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। हम सब कहां जा रहे हैं? हम सब विद्यालय जा रहे हैं। कौन कहता है? इंद्र कहता है। कौन कहता है तुम सब कहां जा रहे हो? हुमा कहता है। क्या तुम सब कहां जा रहे हो? तो इंद्र कहता है हम सब विद्यालय जा रहे हैं। तो फेकन कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति। तत्र, तत्र का मतलब होता है दोस्तों वहां, तत्र का मतलब वहां, क्रीड़ा स्पर्धा, क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब खेल प्रतियोगिता, क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता, क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता, संति वहां खेल प्रतियोगिता, संति है, वहां खेल प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलिष्यामः खेलेंगे, खेलिष्यामः खेलेंगे। तो फेकन क्या कहता है? वहां खेल प्रतियोगिता है, हम सब खेलेंगे। कहां खेलेंगे? विद्यालय में खेलेंगे। कहां खेलेंगे? विद्यालय में खेलेंगे। तो रामचंद्र क्या कहता है? किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः सन्ति। किम, किम का मतलब हो गया क्या, किम का मतलब क्या, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, केवलम यानी केवल, बालकेभ्यः बालकों के लिए, बालकेभ्यः बालकों के लिए। क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए। एव, एव का मतलब हो गया ही, एव का मतलब ही, संधि यानी है। क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है? क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है, लड़कियों के लिए नहीं है, हैं? तो प्रसन्ना कहता है, प्रसन्ना क्या कहती है? नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति। नहीं का तो नहीं हो जाएगा, है ना, मात्रा बड़ी हो जाएगी। नहीं, बालिका यानी बालिका, अपि, अपि का मतलब होता है भी, अपि का मतलब भी, नहीं, बालिका भी खेलिष्यन्ति खेलेगी, खेलिष्यन्ति खेलेगी, लड़कियां भी खेलेगी। कौन कहता है? प्रसन्ना कहती है कि नहीं, लड़कियां भी खेलेगी। कौन खेलेगी? लड़कियां भी खेलेगी। कौन कहता है? प्रसन्ना कहती है। तो रामचंद्र क्या कहता है? किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। किम क्या, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, क्या तुम सभी, एकस्मिन् दले एक दल में, दल का मतलब हो गया दोस्तों समूह, दल का मतलब क्या हो गया? समूह, दल का मतलब क्या हो गया? समूह। क्या तुम सब एक दल में हो, है ना, क्या तुम सब एक दल में हो, यानी क्या तुम सभी का एक समूह है, अथवा या पृथक पृथक दले। पृथक का मतलब हो गया दोस्तों अलग, अलग अलग दल में या अलग अलग समूह में। कौन कहता है? रामचंद्र कहता है। क्या तुम सब एक समूह में हो क्या, या सब अलग 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 दल में हो?
क्या तुम सब अलग अलग दल में हो? तो प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। मिलित्वा का मतलब होता है दोस्तों मिलकर। मिलित्वा का मतलब क्या होता है? मिलकर। तत्र तत्र का ऊपर बताया आपको, तत्र यानी वहां, तत्र यानी वहां। बालिका लड़कियां, च का मतलब होता है दोस्तों और, च का मतलब और। वहां लड़कियां और लड़के मिलित्वा मिलकर खेलिष्यन्ति खेलेंगे। वहां लड़कियां और लड़के मिलकर खेलेंगे। तो फैंकन क्या कहता है? आम। आम का मतलब है दोस्तों हाँ। आम का मतलब हाँ। क्या कर रहा है? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हैं अपन, चिड़ी बल्ला जिसको बोलते हैं, है ना? बैडमिंटन। क्रीडायाः क्रीडा में, है ना? मम मेरी सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन कहता है हाँ बैडमिंटन प्रतियोगिता में, क्रीड़ा यानी खेलने में, हाँ बैडमिंटन खेल का मम सहभागिनी मेरी सहभागी जूली है। तो जूली कौन सा गेम खेलती है? बैडमिंटन। जूली कौन सा गेम खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। किसके साथ खेलती है? फेकन के साथ, है ना? तो जूली कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन। किसके साथ? फेकन के साथ। किसके साथ? फेकन के साथ। तो प्रसन्ना क्या कहती है? एतत् अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंग इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। एतत् अतिरिक्तम इसके अलावा, एतत् अतिरिक्तम इसके अलावा कबड्डी। कौन सा गेम? कबड्डी। नियुद्धम, नियुद्धम का मतलब होता है जुड़ा। जुडो करंट आता है दोस्तों, फू फा फू शू शू करते हो, है ना? कबड्डी, नियुद्धम जूडो, क्रिकेटम क्रिकेट, पाद कंदुकम फुटबॉल। पाद यानी पैर, कंदुक यानी बॉल, पैर से मारने वाली बॉल फुटबॉल। हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल। चतुरंग शतरंज, चतुरंग शतरंज इत्यादि स्पर्धा प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति होंगी। इत्यादि प्रतियोगिताएं होगी। कौन कौन सी? कबड्डी। कौन सी? कबड्डी एक, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और शतरंज इत्यादि प्रतियोगिताएं होगी। इत्यादि प्रतियोगिताएं होगी। तो इंद्र क्या कहता है? हुमे किम त्वम न क्रीडसि। कौन कहता है? हुमे, इंद्र कहता है हुमे को, हुमे किम तुम न क्रीडसि। हुमे क्या तुम नहीं खेल रहे हो? क्या तुम नहीं खेल रहे हो? तो कह रहा तव भगिनी तो मम पक्षे क्रीडति। तुम्हारी बहन तो मम पक्षे मेरी तरफ से खेल रही है। कौन कहता है? इंद्र कह रहा है। किसको? हुमे को कह रहा है ना? क्या कह रही है? हुमा कहता है हुमा, हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो? हुमा तुम नहीं खेल रही हो, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है। तो हुमा कहते नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते। चलचित्रम सिनेमा, सिनेमा जिसको अपन क्या बोलते हैं? हॉल।
मैं तो हॉल में मूवी देखने जाऊंगा। हाँ, अब तो मैं तो हॉल में मूवी देखने जाऊंगा। अभी नई नई मूवी कौन सी लगी है? तो हुमा क्या कहती है? नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते। रोचते का मतलब होता है अच्छा लगता है। रोचते का मतलब अच्छा लगता है। नहीं, मुझे तो सिनेमा अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है? सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। परम लेकिन, परम का मतलब लेकिन, लेकिन अत्र यहां, अहम मैं, लेकिन यहां मैं दर्शक रूपेण, दर्शक के रूप में स्थास्यामि बैठूंगी। लेकिन मैं यहां किसके रूप में रहूंगी? दर्शक के रूप में। मैं तो गेम को देखूंगी कौन कौन कैसे कैसे खेल रहा है। कौन कह रहा है? हुमा कह रही है कि मुझे तो सिनेमा हॉल अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो यहाँ दर्शक के रूप में देखूंगी, बैठूंगी। तो फैकन कहता अहो पूरन कुत्र अस्ति। अरे पूरन कहाँ है? कुत्र, कुत्र का मतलब कहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ। अरे पूरन कहाँ है? किम स कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। किम यानी क्या, सह यानी वह, कस्यापि किसी भी, कस्यापि किसी भी, स्पर्धायां प्रतियोगिता में, प्रतिभागी भाग लेने वाला, नास्ति नहीं है, नास्ति नहीं है। फेकन कहता ओहो अरे पूरन कहाँ है? पूरन कहाँ है? क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है? क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है? तो रामचरण कहता है, क्या कहता है? स द्रष्टुम न शक्नोति। द्रष्टुम देखने के लिए, न शक्नोति नहीं सकता, न शक्नोति नहीं सकता है, अर्थात वह देख नहीं सकता है। कौन देख नहीं सकता? पूरन। कौन देख नहीं सकता? पूरन। कौन देख नहीं सकता? पूरन। वह देख नहीं सकता। तस्मै उसके लिए, तस्मै उसके लिए, अस्माकं विद्यालये हमारे विद्यालय में, उसके लिए हमारे विद्यालय में पठनाय पढ़ने के लिए तू का मतलब क्या होता है? तो विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्था है। किसके लिए? पूरन के लिए। वह देख नहीं सकता है, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम लेकिन क्रीड़ा यही, खेलने के लिए, क्रीड़ा यही खेलने के लिए प्रबंधन नास्ति व्यवस्था नहीं है। उसके पूरन के लिए पढ़ने की तो व्यवस्था है, लेकिन खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है। जिसके लिए व्यवस्था नहीं है? खेलने के लिए। किसके लिए व्यवस्था है? पढ़ने के लिए। तो हुमा क्या कहती है? अयम कथमपि च न्याय संगत।
अयम यह कथमपि किसी भी प्रकार से न्याय संगत सही नहीं है। न्याय सही गलत करना, यह किसी भी प्रकार से सही नहीं है। अगर वो रह सकता है तो खेल भी सकता है। व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। यह किसी भी प्रकार से सही नहीं है। दोस्तों मेरे साथ एक लड़का था जिसका नाम था दशरथ नागर। क्या नाम था? दशरथ नागर। दोस्तों मैं बीएड करता था उस समय, वो भी मेरे साथ बीएड करता था जयपुर के अंदर, है ना। मेरी कॉलेज का ही था बीएड में, और मेरा सहपाठी था, यानी जिस क्लास में मैं बीएड करने के लिए था डी सेक्शन में, हाँ डी सेक्शन था शायद, सी सेक्शन था हमारा, उसी सेक्शन में वो मेरे साथ था। दोस्तों ये आंखों से अंधा था, जोधपुर का था ये। इसकी कारणवश आंखें चली गई थी, इसको सिर्फ आंखों से झपकारा पड़, पूरा दिखाई नहीं देता था कि ये कौन है क्या है, ऐसा नहीं, बस उसको झपकारा, जैसे अपन को रात के अंधेरा हो जाता है, कमरे में रहते तो अपन को ऐसे लगता है ना, अजीब सा लगता है, महसूस होता है ना, वैसा ही इसको महसूस होता था। दोस्तों आज ये गवर्नमेंट सर्विस में है, सेकंड ग्रेड टीचर है। तो ये बस जोधपुर के अंदर है ना, आंखों से अंधा है ये, और हम इसकी हेल्प किया करते थे, है ना। हम इसको क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करके देते थे, ये सुनता था और उसके द्वारा ही लिखता था। लिखने के लिए खुद तो लिखता नहीं था, बुला रहा था लड़कों को लिखने के लिए। अब आपको पता है संस्कृत पहली बात लिखना भी कठिन है, फिर अपने मन से कौन लिख सकता है, कोई नहीं लिख सकता। तो वो जैसे बोलता था वो लिखता था। आज ये दोस्तों दशरथ नागर सेकंड ग्रेड का टीचर है। तो कहने का मतलब अंधा हुआ तो क्या हुआ, वो अपने आंतरिक रूप से देख सकता है ना, आंतरिक रूप से देख सकता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं अयम कथमपि च न्याय संगत, यह किसी भी प्रकार से सही नहीं है। पूर्ण सक्षम, पूर्ण सक्षम है, पूर्ण सक्षम है मतलब पूर्ण हर काम कर सकता है, हर चीज में परफेक्ट है। परम लेकिन प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, लेकिन व्यवस्था के अभाव से, मैनेजमेंट के अभाव से क्रीडितुं न शक्नोति, खेल नहीं सकता है। पूर्ण खेलने में तो सक्षम है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं है। उसके लिए क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था नहीं होने के कारण से वो खेल नहीं सकता है। तो इंदर कहता है, क्या कहता है, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं हमारे, तादृशानि उसके जैसे, तादृशानि उसके जैसे, अनेकानि अनेक, मित्राणि मित्र, सन्ति हैं हमारे उसके जैसे अनेक सारे, बहुत सारे मित्र हैं। किसके जैसे, पूरन जैसे, हमारे पास पूरन जैसे अनेक मित्र हैं, हमारे पास पूरन जैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्य समर्थानि, वास्तव में वे, अन्य समर्थानि यानी वास्तव में वे असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ है, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं है। तो फेकन क्या कहता है, अतः इसलिए वयम, हम सब, सर्वे सभी, प्राचार्य मिलामः, इसलिए हम सब प्राचार्य से मिलते हैं। तो हम सब कैसे मिलते हैं, प्राचार्य से मिलते हैं। तम कथयाम, उनसे कहते हैं, तम कथयाम उनसे कहते हैं, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, उनसे कहते हैं जल्दी ही, तेषां कृते उनके लिए, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था होगी। यानी हम जाकर प्राचार्य से कहेंगे कि भाई पूर्ण और पूर्ण जैसे जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए आप क्या करो, व्यवस्थाएं करो। वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, किसके द्वारा,
क्रीड़ा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।